रुक जाओ, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो शायद पहली बार तुम्हारे कान सुनेंगे और आखिरी बार तुम्हारा मन भूल नहीं पाएगा। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि इंसान की उम्र बढ़ती ही नहीं, इंसान खुद उसे बढ़ाता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? दूसरा सवाल, क्या तुम जानते हो कि चेहरे की पहली रिंकल किससे बनती है? समय से नहीं, एक अनदेखे डर से। तीसरा सवाल, क्या तुम मान सकते हो कि 75 साल का इंसान 25 साल की चमक, ऊर्जा और तेज रख सकता है अगर वो सिर्फ 8 छोटे नियम समझ ले? और अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर उम्र को रोकने का दरवाजा तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तो क्या तुम उसे खोलने की हिम्मत रखोगे? सुनो, ये कोई स्किन केयर वीडियो नहीं है, ये कोई दवा, क्रीम या जिम रूटीन नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे बुद्ध ने सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया था, क्योंकि जो इसे समझ ले वो उम्र से नहीं चलता, उम्र उसके पीछे चलती है। सोचो, तुम भीड़ में खड़े हो, सबके चेहरे थके हुए, झुके हुए, और तुम अकेले ऐसे दिखते हो जैसे समय तुम्हें छूना ही भूल गया हो। ये जादू नहीं, ये बुद्ध के 8 नियम हैं। ये वीडियो तुम्हें जवान नहीं बनाएगा, ये तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे उम्र छूने से डरती है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज यहां अभी तुम्हें वो रहस्य मिलने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा चेहरा तीनों बदल देगा। और हां, अगर ये वीडियो तुम्हें झटका दे, कुछ महसूस कराए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखना AUM नमः बुद्धाय, ताकि ये शक्ति सिर्फ सुनी ना जाए, तुम्हारी जिंदगी में उतर भी जाए। कहानी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक ऐसे अजीब, इतने दमदार सवाल से शुरू होती है जो किसी को भी रोक दे। क्या हो अगर उम्र ऐसी चीज ना हो जो आपके साथ हो, बल्कि ऐसी चीज हो जिसे आप होने दें? इस सवाल ने एक बार एक बूढ़े घुमक्कड़ के मन को झकझोर दिया था, जिसने दशकों तक खुद से बाहर शांति की तलाश की थी। एक सुबह उसने खुद को एक शांत पेड़ के नीचे बैठा पाया। अपने कंधों पर सालों का बोझ महसूस कर रहा था, अपनी आंखों के पीछे छिपी थकान और समय का अनदेखा बोझ अपने दिल पर कसता जा रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में उम्र बढ़ना है, या मैं कुछ ऐसा ढो रहा हूं जो मेरा नहीं है? उसी पर उसने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। साधु के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो अवास्तविक लग रही थी। एक शांत नदी की तरह कोमल, उगते सूरज की तरह चमकदार, उन सालों से अछूता जो साफ तौर पर बीत चुके थे। उसके कदम धीमे थे लेकिन एनर्जी से भरे हुए थे, जैसे हर हरकत जिंदगी के अंदर के झरने से निकली हो। उसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई शोर नहीं था। उनमें कुछ ऐसा झलक रहा था जो हमेशा रहने वाला है। और बिना सोचे समझे घुमक्कड़ ने कहा, मास्टर, आपकी उम्र कितनी है? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय को समझने के लिए काफी बूढ़ा, लेकिन इतना जवान कि समय मुझे छू भी ना पाए। घूमने वाले को एक सिहरन महसूस हुई। यह वह जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसके अंदर कुछ फुसफुसाया, यह कोई आम साधु नहीं है, यह एक दरवाजा है। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कोई इंसान जवान कैसे रह सकता है जब हर दिन उसे उम्र के करीब लाता है? साधु उसके पास बैठ गया और बोला, बुढ़ापा सच है, लेकिन बुढ़ापे से जुड़ी तकलीफें मन से पैदा होती है। अगर मन हल्का हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। अगर मन जवान हो जाता है तो शरीर भी उसके पीछे पीछे चलता है। घूमने वाले ने पहले भी कई रूहानी बातें सुनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यह अलग था, यह एकदम सही था, साफ। ऐसा लगा जैसे साधु कोई ऐसा सच बता रहा हो जिसे उसने जिया हो, याद नहीं किया हो। इसलिए उसने वह सवाल पूछा जो सालों से उसे परेशान कर रहा था, गुरु, क्या कोई इंसान सच में 75 साल की उम्र में भी जवान रह सकता है? क्या सच में फिर से 25 साल का महसूस करना मुमकिन है? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, हां, अगर तुम हमेशा जवानी के 8 नियम समझ गए हो। वे 8 नियम कोई जादू नहीं थे, कोई रस्म नहीं थी, कोई दवा नहीं थी। वे जीने के तरीके थे, सरल, बारीक, फिर भी बहुत ताकतवर। और साधु ने उन्हें एक ऐसे साधक की कहानी के जरिए बताना शुरू किया जिसे दुनिया बहुत पहले भूल चुकी थी, लेकिन ज्ञान की शांति में याद किया जाता था। पहला नियम धीरे से आया, जवानी सांस से शुरू होती है। साधु ने समझाया कि एक समय साधक का मन तूफानों से भरा था। हर चिंता, हर गुस्सा, हर डर उसकी सांस में गड़बड़ी बन जाता था, और हर गड़बड़ी के साथ वह थोड़ा और तेजी से बूढ़ा होता गया। उसके चेहरे की चमक चली गई,
उसके कंधे भारी लगने लगे, उसकी धड़कन बेचैन हो गई। लेकिन जब उसने धीरे धीरे गहरी सांस लेना सीखा, जैसे धरती मौसमों के साथ सांस लेती है, तो कुछ चमत्कारी हुआ। उसकी एनर्जी वापस आ गई, उसकी आंखें चमक उठी, उसके विचार शांत हो गए। सांस उसका सहारा बन गई और सालों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। साधु ने कहा, एक शांत सांस जवानी का फव्वारा है। जब सांस बिखर जाती है तो जिंदगी बिखर जाती है। जब सांस स्थिर होती है तो जवानी लौट आती है। घुमक्कड़ ने एक अजीब एहसास के साथ सुना, जैसे वह कोई भूली हुई भाषा सुन रहा हो, जिसे उसकी आत्मा हमेशा समझती थी, लेकिन उसका मन कभी नहीं सुनता था। साधु ने आगे कहा, दूसरा नियम, जवानी उस मन में रहती है जो माफ कर देता है। एक समय का किस्मत वाला साधक जलते हुए कोयले की तरह नाराज था। धोखे की हर याद, अतीत का हर जख्म उसके अंदर अनदेखे झर की तरह बैठ गया और हर नाराजगी के साथ उसका चेहरा सख्त होता गया। उसका दिल सिकुड़ता गया, उसका शरीर उसकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगा। लेकिन जिस पल उसने माफ करना सीखा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए, उसका चेहरा नरम पड़ गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी स्किन में फिर से गर्मी आ गई। साधु ने कहा, जो आदमी गुस्सा रखता है वह सालों तक साथ रहता है। जो आदमी गुस्सा छोड़ता है वह उम्र छोड़ता है। घुमक्कड़ को लगा कि उसका दिल घबरा रहा है। वह दशकों से गुस्से में था और उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसने मुश्किल से निगला और सुनने से डरता था और फिर भी रुक नहीं पा रहा था। तीसरा नियम, जवानी उसी की होती है जो शांति चुनता है। खालीपन की शांति नहीं, बल्कि वह शांति जो एक शांत मन के अंदर रहती है। साधक ने कभी अपने दिन शोर से भर दिए थे, बिना मतलब की बातें, बिना दिशा के विचार, बिना मकसद की ध्यान भटकाने वाली चीजें। और इस शोर ने उसे कड़ी मेहनत से भी ज्यादा थका दिया था। लेकिन जब वह हर दिन कुछ मिनटों के लिए भी शांति अपनाता था, तो उसे लगता था कि उसका पूरा वजूद फिर से व्यवस्थित हो रहा है। उसकी नसें शांत हो गईं, उसकी सांसें स्थिर हो गईं, उसके इमोशन शांत हो गए। शांति ने उसे रीसेट करना सिखाया। साधु ने फुसफुसाया, शांति मन के लिए रात है। यह दुनिया जो छीन लेती है उसे वापस लाती है। घुमक्कड़ को लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी ढीली हो गई है, जैसे शांति ने ही उस पर हाथ रख दिया हो। चौथा नियम, जवानी उसी को मिलती है जो इमोशन को बाहर निकालना सीख जाता है। साधु ने बताया कि साधक अपने दर्द को पत्थरों की तरह पानी में दबा देता था। वह कभी रोया नहीं, उसने कभी जाहिर नहीं किया, उसने कभी अपना सच नहीं बोला। लेकिन दबी हुई भावनाएं उस पर हजारों अनदेखी थैलियों की तरह भारी पड़ गईं। उसकी पीठ टेढ़ी हो गई, उसके दिल की धड़कन बदल गई, उसकी नींद उड़ गई। जिस दिन उसने बिना किसी डर के धीरे से, ईमानदारी से बताना सीखा, उसके अंदर कुछ खुल गया। भावनाएं बहने लगीं और उसके साथ हल्कापन लौट आया। साधु ने कहा, जो दिल आजाद महसूस करता है वह धीरे धीरे बूढ़ा होता है। जो दिल छिपता है वह भारी हो जाता है। घुमक्कड़ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे वे आंसू याद आए जिन्हें उसने कभी खुद को बहने नहीं दिया था। अचानक उसे एहसास हुआ, बुढ़ापा सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं था, यह इमोशनल था। साधु आगे बढ़ा। पांचवा नियम, जवानी उसी के साथ रहती है जो होश में रहकर खाता है। एक बार साधक ने जल्दबाजी में खा लिया, बिना सोचे समझे, इमोशनल होकर, बिना शुक्रगुजार हुए। उसका खाना उसकी थकान बन गया, उसका खाना उसका बोझ बन गया। लेकिन जब उसने अवेयरनेस सीखी, हर निवाले को महसूस करना, हर पल का मजा लेना, धीरे धीरे खाना, तो उसका डाइजेशन ठीक हो गया, उसकी स्किन चमकने लगी और उसकी एनर्जी बढ़ गई। साधु ने कहा, खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है, यह कम्युनिकेशन है। शांति से खाओ और तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। छठा नियम, जवानी उसी की होती है जो ख्वाहिशें कम करता है। ख्वाहिशें साधक को काम से ज्यादा थका देती थी। हर चाहत उसे कमजोर कर देती थी। ज्यादा चीजें, ज्यादा आराम, ज्यादा उत्साह, ज्यादा पहचान। और ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते उसने जिंदगी की ताजगी खो दी। लेकिन जब उसने अपनी ख्वाहिशों को आसान बनाया तो उसे कुछ हैरान करने वाली बात पता चली। सादगी ने जवानी बचाई। साधु ने कहा, जब ख्वाहिशें कम हो जाती हैं तो बुढ़ापा धीमा हो जाता है। सादा जीवन ही लंबा जीवन होता है। सातवां नियम, जवानी उसी की रहती है जो प्रकृति से जुड़ा रहता है। साधक कभी दीवारों, पर्दों और शोर के बीच रहता था। वह सूरज की रोशनी भूल गया, वह धरती भूल गया, वह आसमान भूल गया।
और इसके साथ ही वह जिंदगी भी भूल गया। लेकिन जब उसने मिट्टी पर नंगे पैर चलना शुरू किया, पेड़ों के नीचे बैठकर हवा की आवाजें सुनी, तो उसे लगा कि कुछ वापस आ गया है। एक चिंगारी जो उसे लग रहा था कि मर गई है। साधु ने कहा, प्रकृति उसे ठीक करती है जिसे इंसानी जिंदगी नुकसान पहुंचाती है। प्रकृति के बिना कोई भी इंसान जवान नहीं रह सकता। घुमक्कड़ को अपने अंदर एक चाहत महसूस हुई, धरती, आसमान, उस शांति की चाहत जिसे उसने नजरअंदाज किया था। 8वां और आखिरी नियम धीरे से बोला गया, जैसे वह पवित्र हो। जवानी उसी की होती है जो जाने देना सीखता है, उम्मीदें छोड़ देना, डर छोड़ देना, यह सोच छोड़ देना कि जिंदगी एक खास तरीके से होनी चाहिए। साधक ने सीखा कि वह जिंदगी को जितना कसकर पकड़ेगा, वह उतनी ही तेजी से फिसलेगी। लेकिन जब उसने आराम किया, भरोसा किया, सरेंडर किया, जिंदगी ने अपने हाथ खोल दिए। उसका चेहरा जवान लगने लगा, उसके कदम हल्के हो गए, उसका मन बच्चे की तरह चंचल हो गया। साधु ने कहा, जवानी कोई नंबर नहीं है, यह आजादी की हालत है। जब तक साधु ने अपनी बात खत्म की, घुमक्कड़ को अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। अपने शरीर में नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता में। उसने धीरे से अपना चेहरा छुआ, जैसे सालों में पहली बार महसूस कर रहा हो। उसके चेहरे की लकीरें नरम लग रही थीं, उसके सीने का भारीपन हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साधु ने सच बोलकर उसके दिल से 10 साल निकाल दिए हों। साधु ने अपना हाथ घुमक्कड़ के कंधे पर रखा। याद रखना, उन्होंने कहा, उम्र दुश्मन नहीं है, तुम्हारी आदतें दुश्मन हैं, और जब तुम्हारी आदतें बदलती हैं तो तुम्हारी उम्र तुम्हारे सामने झुक जाती है। घुमक्कड़ को आंसू आते हुए महसूस हुए, दुख के नहीं बल्कि राहत के। मास्टर, उसने धीरे से कहा, क्या मैं आज शुरू कर सकता हूं? साधु मुस्कुराया, अभी शुरू करो। जवानी वहीं शुरू होती है जहां जागरूकता शुरू होती है। घुमक्कड़ खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली और कुछ अजीब महसूस किया। एनर्जी बढ़ रही थी, जिंदगी आगे बढ़ रही थी, एक नई शुरुआत हो रही थी। उस पल उसे सच का एहसास हुआ। हमेशा जवानी का मतलब बुढ़ापे से बचना नहीं था। यह इतनी गहराई से, इतने होश में जीना था कि उम्र में कोई ताकत ही ना बचे। और इसीलिए वह उस पेड़ से दूर चला गया, एक बूढ़े घुमक्कड़ की तरह नहीं, बल्कि एक जवान आत्मा की तरह जो फिर से सांस लेना सीख रही थी। वह 8 नियमों को निर्देशों की तरह नहीं, बल्कि जीने के एक तरीके की तरह लेकर चला गया। एक ऐसा तरीका जिससे उसका चेहरा चमक उठता था, उसका दिल खुलकर धड़कता था, और उसकी जिंदगी सुबह की कोमलता के साथ खुलती थी। सालों बाद जो लोग उससे मिलते थे, वे कहते थे, तुम्हारी आंखें जवान दिखती हैं, तुम्हारी मुस्कान फ्रेश दिखती है, तुम्हारी एनर्जी जिंदा लगती है, तुम इस उम्र में भी इतने जवान कैसे रहते हो? वह बस मुस्कुराता और कहता, मैंने जवानी का पीछा नहीं किया, मैंने जागरूकता का पीछा किया, और जवानी मेरे पीछे पीछे आई। और यही वह राज है जो बुद्ध ने शांति से, उदाहरण से, मौजूदगी से सिखाया। जवानी जिंदगी का विरोध करके नहीं, बल्कि उसे समझने से मिलती है। जो सांस लेना, माफ करना, महसूस करना, आसान बनाना, जुड़ना और जाने देना जानता है, वह हमेशा जवान रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्लीज इसे शेयर करें, इसे फैलाएं, दुनिया को याद दिलाएं कि बुढ़ापा अंत नहीं है, यह जागने का न्योता है। और अगर आज आपको प्रेरणा मिली तो कमेंट्स में लिखें, ओम नमो बुद्धाय। तो जवानी का सफर, सच्ची जवानी, हमेशा जवानी, आज आपके अंदर शुरू होता है।